जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में देखा कि हम जनजातीय संस्कृति के तहत जनजातियों की परंपराओं का अध्ययन किया था और जनजातियों की परंपराओं में हम लोगों ने एक ही सिस्टम का, एक ही ट्रेडिशन का डिस्कशन किया था। वो था यूथ हाउस या सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़, रादर आई शुड से घोटुल। जो कल्चर है उसको हम लोगों ने डोरमेट्री से इंग्लिश में कहते हैं, उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग इस परंपराओं की श्रृंखला में आगे चलते हैं और घोटुल परंपरा के अध्ययन के बाद आज हम लोग अब इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जनजातियों में विवाह संबंधी परंपराएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं जनजातियों में विवाह संबंधी परंपराएं। देखिए, सामान्यतः जनजातियों में विवाह संबंधी परंपराएं वे ही परंपराएं पाई जाती हैं जो सामान्य संस्कृति में भी पाई जाती हैं। इसलिए जनजातियों की परंपराएं सामान्य परंपराओं से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं, बस उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं जो सामान्य संस्कृतियों में नहीं देखे जाते हैं। तो जनजातियों में जो विवाह संबंधी परंपराएं हैं उनको हम लोग मोटे तौर पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जनजातियों में एक कल्चर होता है मोनोगेमी। इसको कहते हैं एक विवाह का सिद्धांत। यानी जब एक ही व्यक्ति एक ही जीवन साथ दूसरे व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे एक विवाह कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है पॉलीगैमी, बहुविवाह। बहुविवाह यानी एक से अधिक लोगों से विवाह करना या अधिक लोगों का अधिक लोगों से विवाह करना। ठीक, इसमें हम लोग जब सेकंड डिवीज़न पर जाते हैं इसके बहुविवाह के, तो बहुविवाह में हमको दो पार्ट्स दिखाई देते हैं। इसमें एक ऐसा दिखाई देगा जिसको हम लोग कहेंगे पॉलीएंड्री, इसको कहते हैं बहुपति विवाह। और एक होता है पॉलीगिनी, इसको कहते हैं बहुपत्नी विवाह। जनजाति संस्कृति में दोनों ही प्रकार की परंपराएं देखी जाती हैं। मोनोगेमी भी देखी जाती है और पॉलीगेमी भी देखी जाती है। दोनों ही परंपराओं का उसमें अपना महत्व होता है। अगर मैं इसके अंदर के डिवीज़न पर जाऊंगा तो जो पॉलीएंड्री है इसके दो टाइप होते हैं पॉलीएंड्री के। एक होता है फैटर्नल पॉलीएंड्री, इसको कहते हैं भ्रातक बहुपति विवाह। और एक होता है नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री, इसको कहते हैं अभ्रातक बहुपति विवाह। जब किसी स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं तो उसे कहते हैं भ्रातक बहुपति विवाह, जिसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है महाभारत में पांडवों के द्वारा द्रौपदी से किया गया विवाह, है ना। तो वो हमको क्या दिखाई देता है, भ्रातक बहुपति विवाह का उदाहरण है। अभ्रातक बहुत सारी लोगों में जब एक स्त्री किसी एक परिवार के किसी एक व्यक्ति से विवाह करती है और जो उसके पति हैं वो सब आपस में भाई नहीं होते हैं तो उसे अभ्रातक बहुपति विवाह कहा जाता है। तो जनजातीय संस्कृतियों में ये दोनों ही प्रकार के कल्चर बहुतायत से देखे जाते हैं। जैसे बहुविवाह सामान्यतः जनजातियों में जिनमें देखा जाता है उनको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो पॉलीएंड्री का कल्चर है, ये पॉलीएंड्री का कल्चर मालाबार के नायर में देखा जाता है। ये छोटा नागपुर के संथाल में देखा जाता है, उनमें भी देखा जाता है। और ये खस और टोडा जनजातियों में भी देखा जाता है। तो सामान्यतः जनजातियों में मोनोगेमी के स्थान पर पॉलीगेमी ज़्यादा देखी जाती है, जहाँ एक स्त्रियाँ एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करती है। ये जनजातियों की विवाह की संस्कृति या परंपराओं में हम लोग देखते हैं। ठीक, अब जो भ्रातक बहुपति विवाह है और ये बहुपत्नी विवाह है, इन विवाहों के अलावा जनजातीय संस्कृतियों में विवाह से संबंधित कुछ और परंपराएं भी पाई जाती हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जनजातियों में विवाह से संबंधित अन्य परंपराएं।
सबसे पहले देखते हैं इस सिस्टम में कि कौन कौन सी परंपराएं और पाई जाती हैं। एक होता है क्रॉस कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन मैरिज, इसको कहते हैं विलिंग सहोदर। विलिंग सहोदर। एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग पैरेलल कजिन। पैरेलल कजिन मैरिज, इसको कहते हैं सलिंग सहोदर। ये भी विवाह होता है। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेवीरेट। लेवीरेट, इसको हिंदी में देवर विवाह भी कहा जाता है। देवर विवाह। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोरोरेट। सोरोरेट, इसको साली विवाह भी कहते हैं। साली विवाह भी कहा जाता है। अब ये जनजातियों में विवाह के लिए अपनाई जाने वाली रीतियां हैं। अन्य में हम लोग देखेंगे एंडोगेमस, इसका मतलब अंतर्विवाही नियम, और एक होता है एक्सोगेमस। एक्सोगेमस बाहिर विवाही नियम। ये भी जनजातियों में विवाह के संबंध में पाए जाते हैं। इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है क्रॉस कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन मैरिज का अर्थ है ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में विवाह। जब ममेरे और फुफेरे भाई बहन आपस में विवाह कर लेते हैं तो उसे क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। अगर मैं इस बात को गौंड पर लागू करता हूं तो गौंडों में इसे दूध लौटावा कहा जाता है। इसे दूध लौटावा कहा जाता है गौंडों में। राजस्थान में इसे आटा साटा कहा जाता है। आटा साटा, जो राजस्थान के भीलों में देखने को मिलता है, या मध्य प्रदेश के गौंड में इसे दूध लौटावा कहा जाता है। तो ये जो क्रॉस कजिन मैरिज है, क्रॉस कजिन मैरिज का एग्जाम्पल क्या है? दूध लौटावा इन गौंड ट्राइब, आटा साटा इन भील ट्राइब। इसके अलावा ये दक्षिण भारत, साउथ जो इंडिया है, वहाँ के कुछ हिंदू कम्युनिटीज़ में भी देखा जाता है जो कि ट्राइब नहीं है। महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो क्रॉस कजिन मैरिज को अलाउ करते हैं, लेकिन वो ट्राइब नहीं है। तो ये एक ऐसा कल्चर है जो ट्राइब के अलावा सामान्य संस्कृति में भी देखा जाता है। ये इसकी विशेषता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सलिंग सहोदर। सलिंग सहोदर का मतलब है, जैसे मैंने कहा, ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में विवाह, और इसका मतलब होता है मौसेरे भाई बहनों में विवाह। मौसेरे भाई बहनों में विवाह। ये बेसिकली कुछ ट्राइब्स में देखा जाता है। अगर हम देखेंगे तो अबुझमाड़ के लोग जो पहले मध्य प्रदेश में थे, अबुझमाड़ के लोगों में यह पाया जाता है। इसके अलावा कुछ भारियाओं में ऐसा देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश में इसके दो स्वरूप हमको प्राप्त होते हैं, अबुझमाड़ियाओं में और भारियाओं में हमको ये देखने को मिलता है। दूसरा है देवर विवाह, जिसे लेवीरेट कहा जाता है। ये जो लेवीरेट है, इसके दो वर्जन होते हैं। एक होता है जूनियर और एक होता है सीनियर। सीनियर को कहते हैं ज्येष्ठ विवाह, और इसको देवर विवाह ही कहते हैं। जब कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति के छोटे भाई से विवाह करती है तो उसे जूनियर लेवीरेट कहा जाता है, और जब वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति के बड़े भाई से विवाह करती है तो उसे सीनियर लेवीरेट कहा जाता है। जो जूनियर लेवीरेट है, ये हमको थारू जनजाति में देखने को मिलता है।
थारू में, और थारू के साथ भील, ये 2 जनजातियों में देखने को मिलेगा। अगर हम ज्येष्ठ की बात करेंगे तो ये हमको खस लोगों में मिलेगा और खरिया लोगों में मिलेगा। खस और खरिया 2 लोगों में देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल जब पेपर में आता है तो वो पूछता है कि किस जनजाति में देखा जाता है, ये हमको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सॉरोरेट यानी साली विवाह। इस साली विवाह के भी 2 वर्जन हैं, एक है लिमिटेड और एक है अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी साली से विवाह करता है, उसकी छोटी बहन से विवाह करता है। ये हमको बेसिकली देखने को मिलता है हो जनजाति में। हो जनजाति जो संथाल, झारखंड, बिहार के आसपास रहती है हो, और उसके अलावा दिखता है बिरहोर में। बिरहोर में दिखता है। तो ये 2 जनजातियों में दिखाई देता है कि जब पति की मृत्यु के बाद वो अपनी साली से विवाह करता है। भीलों में भी ये कल्चर देखने को मिलता है, एमपी के भील में। अगर मैं अनलिमिटेड की बात करूं तो ये थोड़ा सा अलग है। जब कोई स्त्री किसी एक स्त्री से विवाह करता है, जब कोई पुरुष किसी एक स्त्री से विवाह करता है और उस स्त्री की सारी जितनी भी बहनें हैं वो उसकी पत्नियां मान ली जाती हैं, तो उसे कहते हैं अनलिमिटेड। यानी ये सॉरोरेट तो है लेकिन अनलिमिटेड सॉरोरेट है, और ये लिमिटेड सॉरोरेट है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये हमको बेसिकली देखता है टोडा में, जो टोडा जनजाति है उसमें दिखेगा, और कुछ दक्षिण भारत के नायरों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी विवाह की परंपराएं हैं, ये बाकी परंपराओं के अलावा पाई जाती हैं जनजातियों में। इसके बाद देखते हैं हम अंतर्विवाही और बाहिर्विवाही सिद्धांत। ये जनजातियों पे बहुत रेयरली लागू होते हैं, लेकिन फिर भी हर समाज में, हर जनजाति में विवाह के नियम तो होते ही हैं। जब हम अपने विवाह के लिए जीवन साथी का चुनाव किसी ग्रुप के अंदर से करते हैं, इनर पार्ट से करते हैं, इनर एरिया से करते हैं, तो उसे कहते हैं एंडोगेमस रूल्स, और कुछ होते हैं एक्सोगेमस रूल्स, यानी वहाँ के बाहर से विवाह करना है। तो देखते हैं, समझ लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, जब हम लोग अपनी ही जनजाति में विवाह करेंगे तो हमारी जो ट्राइब है, कबीला है, वो कैसा होगा? एंटोगेमस। हम अपनी ही भाषा में विवाह करेंगे, लैंग्वेज में, तो भाषा हमारे लिए क्या है? एंडोगेमस है। अपनी ही भाषा में विवाह करेंगे और अपनी ही जनजाति में विवाह करेंगे, अपनी ही प्रजाति में विवाह करेंगे, दूसरी प्रजाति में तो करेंगे नहीं। तो जिन नियमों के अंदर हम विवाह करते हैं उन्हें एंडोगेमस कहते हैं, जनजातियाँ इसको फॉलो करती हैं। एक्सोगेमस का मतलब है कि जब हम किसी नियम के बाहर विवाह करें, जैसे अक्सर लोग अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं, तो गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। तो गोत्र से बाहर विवाह करने का मतलब क्या है कि गोत्र बाहर विवाह है। तो जिसे हम लोग गोत्र कहते हैं जनजातियों में, उसे हम लोग टोटम कह देते हैं। तो जनजातियों में जो टोटम है वो क्या है? बाहर विवाही है। लोग अपने टोटम से बाहर विवाह करते हैं, क्योंकि एक ही टोटम को मानने वाले 2 लोग आपस में भाई बहन हो सकते हैं। जैसे एक ही गोत्र से संबंध रखने वाले 2 लोग आपस में भाई बहन होते हैं, ऐसे ही जनजातियों में भी इस कल्चर को फॉलो किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि जनजातियों में विवाह की कौन कौन सी परंपराएं हैं। ये भी देखा कि जनजातियों में जो विवाह की परंपराएं हैं उसमें नई कौन कौन सी परंपराएं हैं जो कौन कौन से लोगों में पाई जाती हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जनजातियों में जीवन साथी को चुनने के अनेक तरीके पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जनजातियों में कौन कौन से तरीके पाए जाते हैं। पहला है, इसको कहते हैं प्रोबेशन, मैरिज बाय प्रोबेशन। मैरिज बाय प्रोबेशन, इसको हिंदी में कहेंगे परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा आप लोग जानते हैं, ये वो अवधि होती है जिसे हम लोग टेम्परेरी भी कह सकते हैं। तो परिवीक्षा विवाह बहुत सारी जनजातियों में, जैसे कादर जनजाति में देखा जाता है। कादर जनजाति के अलावा जे नागाओं की कुछ शाखाओं में देखा जाता है कि जहाँ लड़के और लड़की दोनों को पहले साथ साथ रखा जाता है, साथ साथ रखा जाता है, और उसके बाद उनको सारे जो भी विवाहित लोग जो भी नियमों को मानते हैं वो नियम उनको दिए जाते हैं फॉलो करने के लिए। दूसरा कि उनके साथ साथ रहने से अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके विवाह को कंफर्म कर दिया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि विवाह का उद्देश्य बच्चे पैदा करना है, तो अगर बच्चा पैदा करने में स्त्री पुरुष दोनों सक्षम होते हैं तो उनके विवाह को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, इसमें मान्यता कैंसिल भी की जा सकती है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि परिवीक्षा है, प्रोविशन है तो मैरिज हो भी जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको अगर देखेंगे तो गरसिया में देखने को मिलता है। गरसिया एक ट्राइब है, उसमें देखने को मिलेगा। और गरसिया ट्राइब की विशेषता ये है कि इसमें एक कल्चर होता है जिसको कहते हैं दापा, DAPA, दापा कल्चर होता है इसमें। और ये दापा की जो परंपरा है, प्रथा है, इसका मतलब है कि लड़के लड़की को पहले साथ साथ रखा जाता है। इसलिए आज जो मॉडर्न कल्चर में चलता है जिसको लिव इन कहते हैं, लिव इन रिलेशन, वो लिव इन रिलेशन का ही एक ट्राइबल वर्जन है जिसको हम लोग कहते हैं दापा। इसको दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। चूँकि हम लोग परंपराएं पढ़ रहे हैं विवाह से संबंधित, इसलिए हम लोगों ने इसका डिस्कस किया है, इसका जिक्र किया है। तो दापा परंपरा क्या है? ए टाइप ऑफ प्रोवेशन मैरिज बाय प्रोवेशन, यानी परिवीक्षा विवाह है, जो पहले लड़के लड़कियों को साथ साथ रहने की अनुमति दी जाती है। उसमें लड़की लड़के के घर जाकर के भी रह सकती है, लड़का भी लड़की के घर जाकर रह सकता है। उसके बाद मैरिज को कंफर्म किया जाता है, लेकिन मैरिज कैंसिल भी की जा सकती है। ठीक, एक परंपरा देखी हमने। दूसरी परंपरा देखते हैं विवाह से संबंधित, उसको कहते हैं मैरिज बाय इंट्रूशन। इसको कहते हैं हठ विवाह, जबरदस्ती का विवाह। इसमें लड़की जिस लड़के से विवाह करना चाहती है उसके घर जाकर के रहने लगती है, और तब तक रहती है जब तक कि उसे विवाह की अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक। ऐसी ही परंपरा को अगर लड़का फॉलो करता है तो उसे सेवा विवाह कह देते हैं, लेकिन अगर लड़की करती है तो उसे हठ विवाह कहा जाता है, मैरिज बाय इंट्रूशन। इसे अलग अलग ट्राइब में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे हो ट्राइब में देखते हैं तो वहाँ इसे अनादर कहा जाता है, अनादर। इसे यदि ओराव ट्राइब में देखा जाए, ओराव, तो वहाँ इसे निर्बोलक कहा जाता है, निर्बोलक। और वहीं इसे कमार ट्राइब में देखा जाए, ये दोनों MP में पाई जाती हैं, इसमें देखा जाए तो वहाँ इसे पैठू कहा जाता है, तो वहाँ इसे पैठू कहा जाएगा। तो अनादर क्या है? अ काइंड ऑफ हट मैरिज। निर्बोलक क्या है? अ काइंड ऑफ हट मैरिज इन ओराव ट्राइब। पैठू क्या है? अ काइंड ऑफ मैरिज बाय इंट्रूशन इन कमार ट्राइब। तो ये दो प्रकार की परंपराएं विवाहों में बहुत उससे देखी जाती हैं। हम और भी देखते हैं कि जनजातियों में विवाह की परंपराएं और कौन कौन सी पाई जाती हैं। नेक्स्ट, जनजातियों में विवाह की परंपराएं हमने दो देखी हैं। अब हम देखेंगे सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था, मैरिज बाय सर्विस। और एक है मैरिज बाय सह पलायन, मैरिज बाय सह पलायन, मैरिज बाय सह पलायन, इसको कहते हैं मैरिज बाय एलॉपमेंट। एलॉपमेंट, देखिए ये जो अलॉपमेंट मैरिज है इसे राजी खुशी विवाह भी कहा जाता है, राजी खुशी विवाह भी कहा जाता है। और जो सेवा विवाह है, इस सेवा विवाह की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लड़का लड़की के घर जाकर के रहने लगता है। अलॉपमेंट में वो लड़की को लेकर के भाग जाता है। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि भगोरिया में जब पुरुष द्वारा स्त्री को भगा के ले जाया जाता है तो वह किस प्रकार का जीवन साथी को चुनने का तरीका है, व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट योर मेट्स, है ना। तो व्हेन यू आर चूजिंग योर मेट्स थ्रू सम ऑफ द स्पेसिफिक रिचुअल्स, दे आर कॉल्ड मेथड्स ऑफ मेट सिलेक्शन। तो इसमें भगोरिया में भी ये माना जाता है कि सह पलायन हुआ है, कि दोनों भाग जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर दोनों का विवाह कर दिया जाता है। इसको भी लोग उससे जोड़ के देखते हैं कि ये एक तरह की दापा परंपरा है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन चूंकि ट्राइबल है तो उसमें सारी परंपराएं अलग अलग काउंट की जाती हैं। सेवा विवाह है
इसमें लड़का लड़की के घर जा कर के जब वह लड़की को खरीद नहीं सकता है, कई ट्राइब्स में ये है कि लड़की को खरीदने के लिए उसका पैसा देना पड़ता है लड़की के पिताजी को। तो जब कोई लड़का वधू का मूल्य, जो ब्राइड है, ब्राइडल जो वैल्यूज़ है उसको चुकाने में, उसका प्राइस चुकाने में असमर्थ होता है, तो वो सेवा के बदले ये सब करना चाहता है। वो उनके घर में जाकर के सर्विस देता है और उस सर्विस के बदले चाहता है कि उसे लड़की का विवाह कर दिया जाए। इसे हम दो प्रकार से देख सकते हैं। इसे विशेषता है गौंड में देखा जाएगा तो इसे लमनाई कहा जाता है, लमनाई। इसे जब हम बैगाज में देखते हैं, जब हम इसे बैगाज में देखेंगे तो हमें इसका नाम प्राप्त होगा लमसेना। लमसेना दूसरा नाम है गहरिया, दूसरा नाम इसे गहरिया भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने दो देखे, इसके बाद 3 और 4। ये कौन है? द मेथड्स ऑफ मेट सिलेक्शन इन वेरियस ट्राइब्स। तो उसमें अलग अलग जनजातियों में जीवन साथी को चुनने के अलग अलग विधियाँ पाई जाती हैं। और देखते हैं हम लोग जनजातियों में जीवन साथी को चुनने की पद्धति। नेक्स्ट इसमें देखेंगे परीक्षा विवाह और उसके साथ आता है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह, विनिमय आप समझते हैं, एक्सचेंज होता है। जो मैं पहले बताया आपको, आटा साटा होता है, गोंडों में से दूध लौटावा कहते हैं। लड़की जिस घर में दी जाती है उस घर से लड़की ले भी जाती है। परिवीच इसको कहते हैं मैरिज बाय एक्सचेंज, और इसको कहते हैं मैरिज बाय ट्रायल। मैरिज बाय ट्रायल। अब जो ट्रायल मैरिज है इसको परीक्षा विवाह कहते हैं। इसे अलग अलग रूप से देखा जाता है कि पहले लड़के को परखा जाता है फिर उसके साथ विवाह किया जाता है। जैसे अफ्रीका में लड़के और लड़की की शादी करने के लिए लड़का और लड़की के घर वाले दोनों टग ऑफ वॉर करते हैं, रस्सा कस्सी करते हैं, रस्सी खींचते हैं और फिर उसमें कहते हैं कि लड़के वाले जीत गए हैं तो उसको अपनी लड़की दे देते हैं। इस परंपरा को अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहेंगे तो भील जनजाति में एक परंपरा पाई जाती है जिसके कहते हैं गोल गधेड़ा। गोल गधेड़ा। और गोल गधेड़ा क्या है? जब भगोरिया का मेला लगता है तो उसमें एक गोल घेरा बनाया जाता है, घेरे में एक खंभ लगाया जाता है और उस खंभ के ऊपर गुड़, चना, नारियल जो भी रखना है रख देते हैं और एक लड़का उस पर चढ़ कर के उसको लेने का कोशिश करता है और घेरे में खड़ी हुई लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, डंडा मार के, लाठी मार के, चिकोटी काट करके या उसको हंसा करके उसको रोकने की कोशिश करती हैं। फिर भी अगर वह चढ़ करके ये सब खा लेता है तो उस घेरे में खड़ी हुई 10 में से किसी एक अपनी मनपसंद की लड़की से विवाह कर सकता है। इसे गोल गधेड़ा कहा जाता है। एक्चुअली में ये मैरिज बाय ट्रायल है, परीक्षा विवाह है जिसमें उस लड़के ने परीक्षा पास की है और इसी परीक्षा के माध्यम से उसे जाना जाता है कि ये गोल गधेड़ा कहलाएगी। और गोल गधेड़ा में वो जो भगोरिया में जो परंपरा है गोल गधेड़ा की, ये बहुत फेमस है, भगोरिया के मेले में होती है। इसे कई जगहों पर लुइयाँ सुइयाँ भी कहा जाता है। लुइयाँ सुइयाँ, अगर हम खस की बात करेंगे तो वहाँ इसको लुइयाँ और सुइयाँ भी कहा जाता है। लुइयाँ और सुइयाँ भी कहा जाता है। तो जो कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडिशन है वो किस ट्राइब में फॉलो किया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि किस कल्चर में, किस ट्रेडिशन में कौन सी घटना घट रही है, क्योंकि कई बार ट्राइब से लेकर के जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं। जैसे इस घटना से संबंधित घटना को पहचानिए या संबंधित घटना के अंदर कौन कौन सी चीज़ें घटित होती हैं। ये इन चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे तो आप उसे पहचान पाएंगे कि कौन कौन सी घटनाएँ घटित होती हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखेंगे तो जो मैरिज के टाइप हैं उसमें 2 और हमको देखते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं मैरिज बाय एडॉप्शन, एडॉप्शन, दत्तक, और एक है मैरिज बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। इसको कहेंगे उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। तो देखिएगा इसको ऐसे समझते हैं। जापान में कुछ ऐसी परंपराएं पाई जाती हैं
उड़ीसा के कुछ जनजातियों में ये परंपराएं पाई जाती हैं कि वे अपने घर में किसी लड़की को गोद ले लेते हैं, लड़के को गोद ले लेते हैं और उस लड़के को अपने लड़के की तरह पालते हैं, कुछ समय के लिए उसको अपने पास रखते हैं और एक निश्चित समय पर अपनी लड़की का विवाह उससे कर देते हैं। तो इसे गोद लेने की परंपरा या गोद लेने वाला विवाह या दत्तक विवाह के नाम से जाना जाता है। ये उड़ीसा के हो लोगों में देखा जाता है। कुछ लोग इसको संथालों में पुष्टि करते हैं कि यह संथालों में भी देखा जाता है, जो संथाल जनजाति है उसमें भी इसको देखा जाता है। उत्तराधिकार के विवाह की परंपराएं बहुत सारी हैं और वे अलग अलग हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। नंबर 1, संथाल जो हैं उनमें एक परंपरा पाई जाती है कि जो विधवा स्त्री है उसका विवाह विदुर पुरुष के साथ कर दिया जाता है। यानी अगर पुरुष की पत्नी की डेथ हो जाती है तो उसे विदुर कहा जाता है, महिला के पति की डेथ हो जाती है तो उसे विधवा कहा जाता है। तो उनके आपसी विवाह की परंपरा उसको उत्तराधिकार के लिए बनाई गई है ताकि वह संपत्ति का हस्तांतरण आगे जाके कर सके। एक तो ये परंपरा है। ऐसी ही उत्तराधिकार की एक परंपरा गारो में देखी जाती है जो मेघालय की जनजाति है। इसमें देखा जाता है कि यदि किसी बच्चे की किसी व्यक्ति के ससुर की डेथ हो जाती है, फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है, तो उसे उसकी संपत्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह सिंबॉलिकली अपनी सास से विवाह नहीं कर लेगा, सिंबॉलिकली अपनी सास के साथ विवाह नहीं करेगा, मदर इन लॉ के साथ। मैरिज विथ मदर इन लॉ, ठीक। अगर वह सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से अपनी सास के साथ विवाह नहीं करेगा तो उसे अपने ससुराल की संपत्ति नहीं प्राप्त होगी, ठीक। ये हो गया गारो में। इसके अलावा गोंड और बैगा में एक परंपरा पाई जाती है उत्तराधिकार के लिए, संपत्ति के हस्तांतरण के लिए, कि किसी भी व्यक्ति को अपनी माँ के साथ यानी सौतेली माँ के साथ विवाह करना पड़ता है। जैसे उसके यदि फादर की डेथ हो गई है तो उसकी अगर एक्चुअल माँ है, उसके अलावा फादर ने कोई दूसरी शादी की है, तो उससे वह विवाह करके संपत्ति का हस्तांतरण अपने साथ ले सकता है। तो ये गोंड और बैगाओं में भी पाई जाती परंपरा है। इसके अलावा लाखेर में भी ये परंपरा पाई जाती है। लाखेर जो जनजाति है, नागाओं में भी ये परंपरा है, जिसमें ये देखा जाता है कि दादा और पोती का विवाह संपन्न किया जाता है और कभी कभी पोते और दादी का विवाह संपन्न किया जाता है। तो इन विवाहों का मतलब किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकल रिलेशन बनाना नहीं होता, इनका मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से संपत्ति का हस्तांतरण लेना। तो ये भी विवाह की परंपराएं इनमें पाई जाती हैं, जिनसे हम लोग ये कहते हैं कि विवाह की जो परंपराएं हैं वो जनजातियों में बृहद रूप से फैली हुई हैं। और ये विवाह के नाम नहीं है, ये मेथड्स ऑफ मेट सिलेक्शन है। अपने जीवन साथी के चुनाव आप कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया, अडॉप्टेशन से कैसे करेंगे, दत्तक से कैसे करेंगे, उत्तराधिकार से कैसे करेंगे, ठीक। ऐसा ही एक विवाह होता है जिसको कहते हैं हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। इसको ये माना जाता है कि हरण विवाह तब होता है कि जब लड़का लड़की का मूल्य नहीं चुका पाता है तो वो लड़की का अपहरण करके ले आता है। ये हम लोग जब हिंदू विवाह के 8 प्राचीन स्वरूप देखते हैं उसमें से भी एक विवाह दिखता है जिसे कहा जाता है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में अपहरण ही होता है और ऐसा माना जाता है कि आज भी जो विवाह का स्वरूप है वो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन अब अपहरण नहीं होता है, उसको प्रतीकात्मक रूप से लाया जाता है सुबह, परंपरा के रूप में, ट्रेडिशन के रूप में, अपहरण करके नहीं लाया जाता। तो जनजातियों में हरण विवाह के कल्चर भी पाए जाते हैं। इसे आप देख सकते हैं नागांव में देख सकते हैं, सेमी नागांव में देख सकते हैं, हो में देख सकते हैं, बिरहोर में देख सकते हैं और एमपी की बात करेंगे तो उराव में देख सकते हैं, उराव जनजाति में देख सकते हैं। तो इस प्रकार की परंपराएं अक्सर लोगों में देखी जाती हैं, ठीक। तो ये जनजातियों में जीवन साथी को चुनने के तरीके हैं। आपको ये याद रखना है कि किसे लमनई कहते हैं, किसे लमसेना कहते हैं, किसे
गहरिया कहते हैं, किसे दूध लौटावा कहते हैं। दूध लौटावा के अलावा कौन कौन सी जनजाति हैं जो हरण विवाह को करती हैं? परिवीक्षा विवाह क्या होता है? परीक्षा विवाह क्या होता है? या फिर भीलों में अपनाए जाने वाला गोल गधेड़ा किस प्रकार का तरीका है जीवन साथी को चुनने का? अगर आपने ये सारी चीज़ें ठीक ठीक सुनी हैं तो आप उसको आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सी जनजाति में कौन कौन सी परंपराएं पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जनजातियों में पाई जाने वाली परंपराओं में हम 2 टॉपिक फिनिश किए हैं। एक टॉपिक है जिसे कहते हैं कि जनजातियों में पाए जाने वाली घोटुल की परंपरा या डोरमेट्री की ट्रेडिशन, डोरमेट्री की परंपरा, और दूसरा हम लोगों ने तैयार किया है कि जनजातियों में विवाह संबंधी नियम। ठीक, तो जनजातियों में विवाह संबंधी नियम भी हम लोगों ने परंपरा के रूप में डिस्कस किए हैं। अब आगे इसी लेक्चर में हम लोग आगे इसी सीरीज़ में रखेंगे जनजातियों में पाए जाने वाले धार्मिक विश्वास हैं, वेशभूषाएं हैं, जनजातियों में त्यौहार कौन कौन से हैं। तो हम इस पूरे ट्रेडिशन को ही एक साथ ख़त्म करेंगे ताकि हम वहाँ से मिलने वाले क्वेश्चन को ठीक से पहचान पाएँ और सही टिक कर पाएँ उसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिशन में जनजातियों के, तब तक के लिए कीप स्टडी।